जय श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण की कहानी। एक साहूकार था। उसका नियम था रोज सत्यनारायण की पूजा करके प्रसाद का भोग लगाकर कथा सुनने के बाद भोजन करता। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। जब साहूकार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे बहू ला दो, तब पति बोले, बेटे की सिवा बहू कहाँ से लाऊं। वो भी उदास होकर दुकान में बैठ गए। जब साहूकार को उदास देख मुनीम जी ने पूछा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? तब वे बोले, मेरी पत्नी जिद करती है कि बहू चाहिए, बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से लाऊं? तो मुनीम जी बोले, मुझे सवा सेर आटे में 2-4 हीरे मोती डालकर दे दो। साहूकार की पत्नी हीरे मोती डालकर आटा लेकर आ जाती है। मुनीम जी वह थैली लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें रास्ते में 4 कुंवारी लड़कियां खेलती हुई नजर आती है। खेलने के बाद वे घर जाते हुए अपनी मिट्टी से बनाए हुए घर तोड़ देती हैं, पर उन्हीं में से एक लड़की अपना बनाया हुआ घर नहीं तोड़ती है और सखियों से कहती है कि मैं घर नहीं बिखरूंगी अपना बनाया हुआ। उनकी बातें सुनकर मुनीम जी उस लड़की से प्रभावित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू किसकी बेटी है? तो वो बोलती है कि मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। मुनीम जी उसके घर गए। ब्राह्मण तो घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया। इतने में ब्राह्मण घर पर आए। उन्होंने मुनीम जी से खाने का आग्रह किया। तब वे बोले, मैं पराये घर का खाना नहीं खाता, मेरे पास आटा है, उसी से रोटी बना दो। आटे की रोटी बनाते ही बनाते उसमें से हीरे मोती निकले तो वे चकित होकर मन में सोचने लगे, आटे में हीरे मोती है तो घर में कितना धन होगा। खाने के बाद मुनीम जी ने कहा कि आपकी लड़की मेरे साहूकार के लड़के को दे दो। जब वे बोले, हमारे पास देने को कुछ नहीं, तो मुनीम जी बोले, हमारे पास बहुत धन है, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, लेकिन हमारा साहूकार का बेटा बाहर नहीं आता, तलवार के साथ शादी करनी पड़ेगी। ब्राह्मण ने बात मान ली। मेरी बेटी बड़े घर की बहू बनने जा रही है तो क्या हरकत है। बेटी शादी करके अपने ससुराल आती है और सास ससुर की सेवा करती है। एक दिन दिया बुझ जाता है और चूल्हे में भी बिस्तर नहीं रहता, तो वह पड़ोसन के घर पर अग्नि लेने जाती है। तब पड़ोसन बोलती है, आओ आओ, कभी आती नहीं। तब बहू बोलती है, मेरा तो पूरा दिन सास ससुर की सेवा में ही व्यतीत हो जाता है। पड़ोसन बोली, क्यों नहीं सेवा करेगी, बिगर बेटे की बहू लाई है। कभी सास से पूछा है कि बेटा कहाँ है? बहू बोलती है, परदेश गए हैं। काय का परदेश गया है? पड़ोसन गलत सीख देती है, तेरी सास कितने कमरे की चाबियां देती है? बहू बोलती है, 6 कमरे की देती है, 7वीं की नहीं देती। तब पड़ोसन बोलती है कि 7वीं कमरे की चाबी लेना, उसमें जरूर धन दौलत होगी। वो घर आके नाराजगी से खाना बनाती है और सो जाती है। सास ससुर बाहर से आते हैं तो रोज बहू उन्हें पैर धोने के लिए पानी देती है, आज नहीं लाती है। उन्होंने आवाज दी, फिर भी वह नहीं आई। जाने दो, बिगर बेटे की बहू है, रखना मुश्किल है। सास ससुर ने खाना खाते समय आवाज दी। तब वो बोली, मुझे 7वें कमरे की चाबी दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तब साहूकार बोला, जाने दो, हमें क्या करना है, इसे दे दो चाबी। दूसरे दिन जब सास ससुर बाहर पूजा के लिए जाते हैं, तब बहू 7वां कमरा खोलती है और देखती है चौरंग पर सत्यनारायण भगवान की पूजा मांडी देखी, केली के खूंटे लगाए हुए देखे, 2 घी के दीपक जल रहे हैं, प्रसाद का भोग लगा हुआ है। एक 25 बरस का लड़का कथा कह रहा था। तब बहू ने पूछा, आप कौन हैं? तो वह बोलता, मैं तेरा पति हूँ, आप बाहर क्यों नहीं आते? तब वो बोला, जब तेरी शादी हुई भगवान ने मुझे यहाँ रोक रखा था, तब से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। वो कमरा बंद करके जाती है, सास ससुर बाहर से आते हैं, बहू पाँव धोने के लिए पानी लाती है, आरती उतारती है, घर में आकर भोजन के लिए थालियाँ परोसती है। रोज 3 थालियाँ परोसती है, आज 4 थाली परोसती है। चौथी थाली किसके लिए? तब बहू बोली, आपके बेटे के लिए, मुझे तो बेटा हुआ ही नहीं। चलो सासू जी, अपने घर में ही पूजा है, अपने घर में ही बेटा है, आप बाहर क्यों जाती है? 7वां कमरा खोलते ही सास ससुर ने देखा पूजा मंडी हुई है, एक लड़का कथा बोल रहा है। वह बोलता है, माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ। माँ बोलती है, सत्यनारायण भगवान ने तुम्हें प्रकट किया है, मैंने स्वीकार लिया, लेकिन दुनिया क्या बोलेगी?
जब हिरण के चमड़े की थैली सिलवाई, माँ इस पार और बेटा उस पार खड़े हुए हैं। माँ के आंचल से 32 धारा फूटकर बेटे के मुंह में पड़ती है। उसे बेटा दिया जिसे सबको दे। जब इच्छा हो सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से अन्न, धन, लक्ष्मी जी की कृपा होती है। बिछड़ों का मेल होता है, बांझड़ी को पुत्र होता है। पूरी री पखाने चढ़जो सत्यनारायण भगवान, हियारो आधार जानजो। कहानी में जो भी त्रुटि हो कृपा उसे पूरा करे। जय श्री सत्यनारायण भगवान की।